Hi friends, welcome to the Expert Sage. So here we are with the shortcut series that is 1 minute methods. Okay, in this we are discussing LRDI. In LRDI we are doing the topic games and tournaments. This is the lecture 4. Subtopic is tournament specific. As we have already discussed, there are 4 types of sets you can come across in this topic. That is the one is the seeding, which we are done with the 2 methods. Also the maximum and the minimum points. In this lecture we will be discussing tournament specific. So let's start with this set. I'll suggest to please pause this video, solve the set and then come to the solution. What it says, there are 8 players A through H qualified for the final round of the World Snooker Championship, which is a Robin round competition. That is, each player plays exactly once. At the start of the tournament, these 8 players were seeded from 1 to 8. Seeding is nothing but rank. They were given a rank. Seed 1 being the top seed, that is the top rank, rank 1. No match ended in a tie. Winner was awarded 1 point and the loser was awarded not any point. At the end of the tournament, it is found that, now this line is very important. At the end of it was found that each player scored exactly 1 point less than his seeding. That means अगर सीड 8 होगा तो उसके पॉइंट्स कितने होंगे 7. कोई सीड 4 होगा तो उसके पॉइंट्स कितने होंगे 3 पॉइंट्स मीन 3 विंस. ठीक है. नाउ दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये समझ में आ गया अच्छे से. तो क्रॉस का क्या मीनिंग है? दैट मीन्स ए कैनॉट प्ले विद द ए, राइट. सिमिलरली बी कैनॉट प्ले विद बी, राइट. एंड व्हाट इज द डब्ल्यू मीन्स कि ए हैज वोन अगेंस्ट डी. दैट मीन्स डी हैज लॉस्ट टू ए, राइट. सो ये ऐसे ही होगा. एंड ऑल्सो व्हाट इज गिवन द एडिशनल डेटा, ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन है. ऑल्सो इट इज नोन दैट सी वॉज सीड 3. तो सी का जो सीड है वो 3 है. सीड 3 है सी. दैट मीन्स उसके विंस कितने होंगे? उसके पॉइंट्स होंगे 2, तो उसके विंस भी होंगे 2. ठीक है. सो नाउ लेट्स फिल अप दिस टेबल. लेट गो. ठीक. So this is what I have filled. That means A has won against D. That means D has lost to A. Similarly, B has lost to D. That means D has won against B. Right? So इसी डेटा को मैंने उल्टा भी लिखा है. तो जैसे B has won against F, that means F has lost to B, and so on so forth. ठीक है. Now, what is the data given? What he has said that C is my seed 2. तो जैसे अगर मेरा सीड 2C है तो इसके विंस कितने होंगे? सॉरी, आई थिंक C was सीड 3. या माय मिस्टेक. सो C is सीड 3, तो इसके विंस कितने होंगे? 2. ठीक है. कैन आई गेट सीड 1? सीड 1 के विंस कितने होंगे? इफ आई टेक हियर सीड 1, सीड 1 विल हैव हाउ मेनी पॉइंट्स? 1 लेस देन 1, दैट मीन्स 0 पॉइंट्स. 0 पॉइंट्स होगा, दैट मीन्स उसके विंस ऑल्सो हैज टू बी 0. दैट मीन्स वो एक भी मैच नहीं जीतेगा, सारे उसके लॉस होंगे, राइट. सो कैन ए बी द सीड 1? नो, बिकॉज एटलीस्ट मुझे एक डब्ल्यू दिख रहा है. कैन बी बी द सीड 1? नो, यहाँ भी डब्ल्यू दिख रहा है. सी बी द सीड 1? नहीं. डी भी नहीं, ई भी नहीं, एफ माइट बी, जी भी नहीं, एंड इवन एच भी नहीं. तो दैट इज फॉर श्योर कि माई सीड 1 इज नथिंग बट एफ. तो जैसे ही मुझे पता चल गया कि मेरा सीड 1 एफ है, दैट मीन्स ये सारे के सारे लॉस होंगे, राइट. सो अगर ये सारे लॉस होंगे तो एफ का जो कॉलम है, दिस ऑल हैज टू बी डब्ल्यू. तो जो भी एफ के साथ खेला होगा वो सारे जीते होंगे, राइट. सो दिस इज हाउ यू फिल दिस टेबल. आई थिंक आई हैव गिवन दिस, राइट. सो या, सो दिस इज व्हाट एफ का मैंने दिया हुआ है. नाउ व्हाट इज सेड, सी का सीड 3 है. ठीक है. लेट मी राइट इट हियर. सो आई गॉट सीड 1 का पॉइंट्स विल बी 1, नॉट 1, 0, एंड विंस विल ऑल्सो बी 0. सीड 2 का क्या होगा? सीड 2 विल बी पॉइंट विल बी 1 एंड विन विल बी 1. सीड 3 का पॉइंट्स विल बी 2 एंड विंस विल ऑल्सो बी 2. तो सी के, इफ यू नोटिस, आई हैव ऑलरेडी गॉट 2 विंस, राइट. दिस इज 1W एंड दिस इज 1W. तो 2 विंस तो हो गए. तो जो बचे हुए हैं, दिस ऑल हैज टू बी लॉस, राइट. तो ये भी L, ये भी L, दिस इज ऑल्सो L.
तो अगर मेरा सीड सी के सारे ये लॉस हो गए तो जो बचा ये है कॉलम, इसका ये हो जाएगा W, राइट। नाउ कैन यू गेट सीड 2? सीड 2 में मुझे सिर्फ एक W दिखना चाहिए। कहाँ दिख रहा है एक W? कैन इट बी A? नो, 3 W दिख रहा है। B भी नहीं हो सकता, C भी नहीं, D भी नहीं, E भी नहीं, F भी नहीं, G 3 नो, H has to be my seed 2, that is the only possibility। एक ही W है तो बचा हुआ सारा ये वाला हो जाएगा। This also has to be loss, everything has to be loss यहाँ पे, so that means H जो होगा ये W, right? So I got till seed 1, 2 and 3, right? This is what I have filled up. Now can I get seed 4? seed 4 के कितने wins दिखेंगे? seed 4 के there has to be a 1 less 3 wins, that means 3 W's मुझे दिखने चाहिए। So A के कितने W दिख रहे हैं? 4, तो A तो नहीं हो सकता। B के कितने दिख रहे हैं? 3, तो B can be seed 4। C नहीं, D के कितने हैं? 4, मतलब नहीं हो सकता। E के है 3, but E cannot be seed 4 because in the note it has given that E does not belong to the top 5 seed। That means E एक तो 6 होगा, 7 होगा, 8 नहीं हो सकता because it has at least this wins, right? So it cannot be seed 8, so it can be 6 or 7। So for sure this cannot be my seed 4, तो seed 4 पक्का होगा मेरा B। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा मेरा B सीड 4 है, दैट मींस 3 विंस है, तो बचे हुए सारे लॉस होंगे B के। दैट मींस B का कॉलम ये W, राइट। सिमिलरली कैन आई गेट सीड 5? सीड 5 के कितने विंस होने चाहिए? 4 विंस होने चाहिए, दैट मींस 4 W। तो A नहीं हो सकता बिकॉज A के 5 दिख रहे हैं, राइट। B डन, C डन। D के कितने दिख रहे हैं? 4 W, तो D कैन बी सीड 5। सिमिलरली G के 5 है तो G नहीं हो सकता, राइट। तो फॉर श्योर D हैज टू बी माई सीड 5। तो अगर मेरा D सीड 5 है, मतलब ये L होगा, ये L होगा, तो D का जो बचा ये W और ये W, राइट। नाउ एक सो जस्ट ठीक है। सो आई गॉट अप टिल सीड 5। नाउ सीड 6 के लिए विंस कितने होने चाहिए? 5 विंस। तो अगर आप देखोगे A भी हो सकता है मेरा सीड 6, राइट। E भी हो सकता है, G भी हो सकता है, राइट। तो अब यहां से ऐसा होगा कि you actually cannot find it, so this should be the final table। A can be my seed 6 as well as 7 or 8 because बाकियों का आपको पोजीशन नहीं पता। मुझे ये पता है 5 विंस है तो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, राइट। सिमिलरली E का भी 6, 7 और G का। तो हाउ मेनी आई कैन फाइंड सीड इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। बस मैं टॉप 5 निकाल सकता हूँ, बचे हुए नहीं। सो दैट लेट्स गो टू द क्वेश्चंस नाउ। Who was the seeded 1 at the start of the tournament? So seed 1 कौन था? F। So answer of this question has to be F। Second, how many matches did B win? B का पता चला है क्या मुझे? Yes, B का सीड है 4, that means कितने विंस है B के? 1, 2, 3। So the wins of the B has to be 3। Next, what is the score of A? स्कोर ऑफ ए नहीं पता चल सकता बिकॉज जो ए का सीड है इट कैन बी 6, 7 और 8। तो अगर सीड 6, 7, 8 है तो पॉइंट्स कैन बी 1 लेस, इधर 5, 6 और 7। सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हैज टू बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दिस, at the end of the tournament, the 8 players were ranked based on the highest point score, such that the person with the highest point is ranked 1, the second highest is ranked 2, and so on and so forth. So who will be the rank 1 here? Let's say this is rank and let's say this is points। So rank 1 is the one जिसको सारे highest points मिले। highest is nothing but 7 wins होंगे, right। किसके होंगे ये? 7 wins, that means this 7 points, right। sorry, सॉरी, हाईएस्ट विंस क्या हो सकते हैं? जो सारे मैचेस जीत गया होगा, राइट। तो दैट इज नथिंग बट rank 1 will be given to the highest point, that is highest point will be 7, right। second will be 6, third rank will be to the 5, right, and fourth rank will be, we will be getting 4 points, then 5 वाले को मिलेगा 3 points,
6 वाले को 2, जिसका रैंक 7 आएगा उसका 1 पॉइंट, और जिसका रैंक 8 है ही विल गेट 0 पॉइंट्स, राइट, बिकॉज देयर इज सीड 1 जिसको 0 मिला हुआ है. सो व्हाट इज आस्किंग, कहाँ पे आपका रैंक is same as the number of points. So just see where the rank and points is same. 173, can you see? So 1726 35 and this 404. This 4 and a 4 is same. So जिसका rank 4 होगा उसके points भी 4 होंगे, but he is asking person. ये कौन होगा? Rank 4 points 4 मतलब wins भी 4 होंगे. Wins 4 किसके होंगे? Seed 5 के. जस्ट एंड आई होप हमने सीड 5 निकाल लिया था. हु इज द सीड 5? सीड 5 इज नथिंग बट डी. ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज टू बी डी. यस, फर्स्ट ऑप्शन. ओके, सो आई होप दिस सेट इज क्लियर. ठीक है, अच्छा सा सेट था, प्लीज प्रैक्टिस इट. नाउ लेट्स सी द सेट which came in CAT earlier and it's a very nice set. अगर आपको मैट्रिक्स समझ में आ गया तो बहुत इजीली हो जाएगा, अदरवाइज बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेंगे एंड इट विल गो हेवर. बिलीव मी, इट्स अ वेरी इजी सेट. ठीक है, व्हाट इट सेज, there are 6 teams: Australia, India, New Zealand, South Africa, England competing each other. Matches are held in 2 stages, stage 1 and stage 2. Stage 1 में 3 मैचेस है, stage 2 में 2 मैचेस है. Each team plays exactly once. Tiebreakers are used to avoid draw matches and so on. So these are the observations. Stage 1, there is one team won all the matches in this stage. ठीक है, इसको बाद में यूज करते हैं. 2 teams lost all the matches played in this stage. Third point I will start with. England lost to Australia but won against Sri Lanka and New Zealand. So I'll make the table like this. ठीक है, Australia cannot play with Australia, India cannot play with India, right? So what was the point given? That England lost to Australia but won against Sri Lanka and New Zealand. So England lost to Australia. That means Australia won against England, right? But England won against whom? England lost to Australia but it won against New Zealand and Sri Lanka. So England won against New Zealand as well as Sri Lanka, right? That means New Zealand lost to England. So here it is, ये हो जाएगा loss. Similarly, Sri Lanka lost to England. ठीक है, so third point done. Let's go to the next points. Now South Africa lost to India. This is South Africa. South Africa lost to India. That means India won against South Africa. South Africa lost to India, but South Africa won against Sri Lanka and New Zealand. South Africa won against Sri Lanka as well as New Zealand, right? That means New Zealand lost to South Africa. Also, Sri Lanka lost to South Africa. ठीक है, next. This has done. ये दोनों पॉइंट्स हो गए हमारे. इंडिया वोन एट मोस्ट 2 मैचेस. इंडिया ज्यादा से ज्यादा 2 मैचेस जीता है. ठीक है, न्यूजीलैंड डिड नॉट प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम. और मुझे पता है एक टीम है जो तीनों मैचेस जीती है और 2 टीम है जो लॉस्ट ऑल द मैचेस प्लेड इन स्टेज मतलब तीनों मैचेस. ठीक है, लेट्स सी. सो कैन आई फाइंड विच इज द टॉप टीम जिसके तीनों मैच जीत सकती है? वो ऐसी टीम मतलब तीनों डब्ल्यू दिखने चाहिए, राइट? Can it be England? No, because I can see a loss here. I can see a loss Sri Lanka as well. I can see South Africa, New Zealand. And India का भी मुझे बोला मैक्सिमम 2 विन्स है, तो टॉप टीम हैज टू बी ऑस्ट्रेलिया. सो दिस इज फॉर श्योर टॉप टीम. ठीक है, सो दिस इज माय टीम, टॉप टीम. टॉप टीम के बारे में कुछ एक क्लू दिया था. न्यूजीलैंड डिड नॉट प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम इन द स्टेज 1. मतलब न्यूजीलैंड के साथ जो टॉप टीम है स्टेज 2 में खेलेंगे, राइट? सो जस्ट लेट मी राइट द स्टेज 2. So which is the top team? Australia and New Zealand.
Australia and New Zealand, they will play in the stage 2. That is New Zealand and Australia, they will play in the stage 2. ठीक है, so I hope this is clear. Now what he is saying, he is saying there are two teams who lost all the matches in this stage. तो तीनों जगह मुझे L दिखने चाहिए, राइट? ऐसे दो टीम में होगा, इंडिया नहीं हो सकती वो, ठीक है. लेट मी सी विच कैन बी दोस टीम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी श्रीलंका, राइट? इंग्लैंड नहीं हो सकता. सिमिलरली साउथ अफ्रीका भी नहीं, न्यूजीलैंड. तो दोस टू टीम्स जो तीनों लॉस हुए, इट हैज टू बी न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, राइट? सो इफ यू सी, इंग्लैंड के मुझे तीनों मैचेस पता चल गए. दैट मीन्स ये जो रिमेनिंग 2 मैचेस है, इट वुड बी इन द स्टेज 2, राइट? बिकॉज स्टेज 1 में हर टीम 2 मैचेस ही खेल रहे. सो ये स्टेज 2, ये स्टेज 2. दैट मीन्स इंग्लैंड विल प्ले विथ इंडिया इन द स्टेज 2. दैट मीन्स इंडिया विल प्ले इंग्लैंड इन स्टेज 2. Similarly, England and South Africa, that means South Africa and England, this also has to be stage 2. Similarly, South Africa के भी मुझे तीनों मैचेस पता चल गए, तो ये भी स्टेज 2 होना चाहिए. साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, राइट? सो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये भी स्टेज 2. अब ऑस्ट्रेलिया के मुझे 2 मैचेस पता चल गए जो स्टेज 2 में, तो जो रिमेनिंग मैचेस है, इट हैज टू बी win, right? Because South Africa is Australia is the top team and ऑस्ट्रेलिया को तीनों मैचेस जीतने स्टेज 1 में. स्टेज 2 के मुझे 2 मैच पता चल गए, मतलब ऑस्ट्रेलिया has won against India, ऑस्ट्रेलिया has won against Sri Lanka as well, right? That means India has lost to Australia. Similarly, Sri Lanka lost to in Australia. Now श्रीलंका के तीनों मुझे विंस लॉसेस पता चल गए, तो जो बचे वाले हैं वो क्या होंगे? स्टेज 2. This is stage 2. This is also stage 2. Sri Lanka का. So get the Sri Lanka का column. This also has to be stage 2. This also has to be stage 2. Right? Now which is the other team जो 2 लॉस है? एक तो श्रीलंका के मुझे 3 L पता, सॉरी इंग्लैंड के, श्रीलंका इट हैज टू बी, मैंने सॉरी इंग्लैंड दिया. श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड, इनके मुझे 3 लॉस पता होने थे जो मुझे पता चल गए, राइट? श्रीलंका के तो पता चल गए. न्यूजीलैंड के भी 3 लॉस होंगे, राइट? श्रीलंका के वी गॉट 3L. न्यूजीलैंड के भी 3 लॉस होने चाहिए, बिकॉज वहां उसने बोला था 2 टीम्स ऐसे जिन्होंने तीनों मैचेस हारे. सो वी हैव गॉट 2 स्टेज एंड 2 L. तो दिस हैज टू बी, जो एक बचा है वो भी L होगा. तो दैट मीन्स न्यूजीलैंड लॉस्ट टू इंडिया. दैट मीन्स इंडिया वोन अगेंस्ट न्यूजीलैंड. सो हियर वी आर डन विथ आवर स्टेज 1 चार्ट, राइट? एज यू कैन सी कितना एफर्टलेसली हो गया, जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा. नाउ स्टेज 2, द टॉप टीम इन द स्टेज 1 लॉस्ट ऑल द रिमेनिंग मैचेस. दैट मीन्स जो मेरी टॉप टीम थी ऑस्ट्रेलिया, जो रिमेनिंग 2 मैचेस है वो हार गई, ठीक है? तो जस्ट लेट मी, सो ये जो है स्टेज 2 के जगह ये यहाँ पे क्या आएगा? L, बिकॉज इट हैज लॉस्ट. सो जस्ट लेट मी इरेज दिस. So top team lost both the matches. So this will be what? L and a L. That means Australia का column, ये जो stage 2 है, ये भी यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा W and a W. ठीक है? This is W, this is W. ठीक है? What is the next point it's saying? Of the 2 teams at the bottom stage, आफ्टर स्टेज 1 2 टीम्स थी जिन्होंने तीनों हारे थे. एक श्रीलंका थी और दूसरी जो भी है वो. 1 टीम वोन बोथ द मैचेस इन द स्टेज 2 व्हाइल अदर लॉस्ट द बोथ द मैचेस अगेन. ठीक है? तो कौन से 2 टीम थे? वो थी न्यूजीलैंड थी एक, और श्रीलंका. कैन श्रीलंका विन बोथ द मैचेस जो स्टेज 2 के है? कैन न्यूजीलैंड लॉस्ट बोथ द मैचेस? नो, बिकॉज एक तो विन है, तो न्यूजीलैंड हैज टू बी द टीम जिसका दूसरा जो स्टेज 2 ये भी विन होगा, राइट? सो जस्ट लेट मी इरेज दैट. सो ये जो न्यूजीलैंड का दूसरा श्रीलंका के साथ है, इट हैज टू बी विन. सो दैट मीन्स श्रीलंका हैज, न्यूजीलैंड वोन अगेंस्ट श्रीलंका, दैट मीन्स श्रीलंका लॉस्ट टू न्यूजीलैंड. तो ये वाला यहाँ पे S2 कट के यहाँ पे L आ जाएगा. और उसने कहा था जो बॉटम है, एक दोनों जीती है, एक दोनों हारी है. तो न्यूजीलैंड अगर दोनों जीती है तो श्रीलंका दोनों हारी होगी. तो श्रीलंका एक हार गया, तो ये भी स्टेज 2 श्रीलंका को हारना पड़ेगा, राइट? सो श्रीलंका लॉस्ट टू इंडिया, दैट मीन्स इंडिया वोन अगेंस्ट श्रीलंका. यहाँ पे W आएगा, राइट? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट इट हैज गिवन? द लास्ट पॉइंट, लेट अस रीड दैट. In all, there were 3 teams
who lost both the matches in the stage 2. ठीक है, तो ये दो टीम तो मुझे पता है, एक तो ऑस्ट्रेलिया थी और एक श्रीलंका थी, और कौन दो हार सकता है? इंडिया नहीं हो सकता बिकॉज इंडिया तो एक तो जीती है, तो रिमेनिंग इट हैज टू बी व्हाट, 2 टीम्स आई गॉट, इट हैज टू बी इंग्लैंड. इंग्लैंड को दोनों हारने पड़ेंगे, तो इंग्लैंड दिस विल लॉस, इंग्लैंड दिस विल ऑल्सो लॉस. तो लेट्स कम टू द इंग्लैंड का कॉलम. दिस हैज टू बी W and this also has to be stage 2 ka W, right? So now I'm done with the set. Now let's answer the questions. So the first question, the team which lost the highest number of matches is, kitne maximum हारे? So Australia has lost 2 matches, right? India has lost 1 match, New Zealand 3, right? Whereas Sri Lanka, you can see 1, 2, 3, all are the losses. Sri Lanka lost all the matches. So answer of the first question has to be Sri Lanka. Second, the teams that lost exactly 2 matches in the event are, जिनका exactly 2 L होना चाहिए. ऑस्ट्रेलिया के 2 L दिख रहे हैं, राइट? ऑस्ट्रेलिया के 2 L है, इंडिया का 1 ही L है, न्यूजीलैंड 3 losses, South Africa only 1 loss, Sri Lanka all losses. Yeah, England there are again 2 losses. So there are 2 teams which have exactly 2 losses, that is Australia and the England. Oh no, England के 3 loss है, तो it has to be Australia only. So answer has to be only Australia, right? And the team which won against Australia can be, Australia से कौन जीता है? So India ने South Africa has won against Australia, also New Zealand has won against Australia. So there might be one option, New Zealand and South Africa में से, yeah, New Zealand भी है, South Africa, yeah, both B and C has to be answer of this question. Okay, so I hope you see कि थोड़ा मैट्रिक्स सीखेंगे तो बहुत काम में आएंगे. इन द नेक्स्ट वीडियोज विल बी गोइंग इनटू मच डिटेल, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे उसकी, ठीक है. सो थैंक यू. कुछ भी डाउट हो, यू कैन रीच अस बाय आवर टेलीग्राम ग्रुप और द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एवरीवन.